राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती के अवसर पर औरंगाबाद स्थित सतयुग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दोनों महापुरुषों को याद किया और उनके तैलचित्र पर पुष्प सुमन अर्पित उन्हें नमन किया। इस अवसर पर एसआईटी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, निदेशक डॉक्टर एसके झा और प्रिंसिपल सूरज कुमार के अलावे सभी प्राध्यापक व कॉलेज के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस मौके पर एसआईटी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी दोनों ही राष्ट्र के निर्माता हैं। आज भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें इन दोनों का योगदान अविस्मरणीय है। महात्मा गांधी ने जहां अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को सैकड़ों साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई, वहीं शास्त्री जी ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को सोचने पर विवश कर दिया कि भारत अपने किसी भी दुश्मन को जब चाहे घुटनों पर ला सकता है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Father of national award was particularly given by Subhash Chandra Bose. That's why we are very obliged to both people in India and thank you everybody. Give some time and we should learn the contribution of these of our two great men of India. Thank you everybody. Thank you all. Thank you, sir, for encouraging us. Next,
अब आगे बढ़ते हुए मैं माननीय सेक्रेटरी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमें इस अवसर पर इनवाइट करें। थैंक यू सर। Respected Chairman sir, Director sir, Principal sir, all faculties and छात्र छात्रा, आज भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही पुण्य दिन है कि दो महारथी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो आज हम इस आंगन में चैन के साथ, आजादी के साथ बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। तो ये दोनों सपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सबसे पहले महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों को नमन करता हूँ कि आप अगर नहीं जन्म लिए होते तो शायद आज देश हमारा आजाद नहीं हुआ होता और हम आज भी गुलाम रहते हैं। और गुलामी इस तरह हिंदुस्तान पे, भारत पे हावी था कि कोई भी अगर इंडियन रोड पर चलता था, अगर अंग्रेज की गाड़ी या अंग्रेज दिख जाते थे तो उनको खेत में जाकर छिपना पड़ता था। तो ये तो सपूतों के चलते आज हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो इस दो लाल का आज जन्मदिन है, तो उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी हैं उनके आत्मा को शांति मिले। फिर जब इतने बड़े सपूत जब यहाँ जन्म लिए तो उनकी जो भी बताए हैं, जो वो मार्गदर्शन हम लोग को देकर गए हैं, तो हम भारतीय होने के नाते, हमें हिंदुस्तानी होने के नाते उनकी उन बातों को, उनकी जो बताए हुए वचने हैं, उनको हम लोग को अमल करना चाहिए। और वही चीज अगर हम अमल करते हैं तो दोनों सपूतों की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं बता दूं, गांधी जी काफी आंदोलन किए, जिसका आजादी में सारे आंदोलन का भूमिका रहा। गांधी जी के बारे में हमेशा चर्चा होती है। सबसे अच्छा चीज जो मोदी जी अभी अपना रहे हैं, गांधी जी ने फर्स्ट स्लोगन दिया था, खुद काम कीजिए। जैसे कल हम लोग स्वच्छता दिवस मनाए, तो गांधी जी उस समय बोलते थे अपना काम खुद कीजिए। आजकल लोग थोड़ा पैसा हो जाए, बोले कि आपकी सारे समझौता मुझे मंजूर है लेकिन लाहौर नहीं लौटाऊंगा, यही मुझे सौदा नहीं। ये शास्त्री जी पूरे रसिया, अमेरिका, जितने भी इंटरनेशनल कंपनी थी उस सब बड़ा दुविधा में कि क्या बोल रहा है, इतना छोटा सा आदमी क्या बोल रहा है। फिर हमारे इंडिया के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा, शास्त्री जी जब बहुत प्रेशर में आकर सिग्नेचर किए, लेकिन बोले कि इम्प्लीमेंट तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही करेगा, हमारे जिंदगी नहीं चलेगा। लेकिन उसमें बहुत अभी रहस्य है। जब वहां से लौट रहे थे तो शास्त्री जी नहीं रहे हम लोग के बीच। बहुत लोग बोला जाता है कि जहर दे दिया गया, कोई कुछ बोलते हैं। कहां तक सच्चाई है अभी तक ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है, शास्त्री जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोग उनके संतान, हम लोग पुत्र हैं। तो हम लोग भी अपने देश के लिए जो भी करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, खून बहाएंगे, लेकिन देश पर थोड़ा भी आंच नहीं आने देंगे। यही श्रद्धांजलि शास्त्री जी को। शास्त्री जी कोई बहुत बड़े घर के पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई बहुत बड़े बैरिस्टर नहीं थे। एक मुंशी का लड़का थे, एक क्लर्क का लड़का था, एक किराने के लड़के थे। लेकिन बाद में उनको भारत रत्न से उपाधि दिया गया है। तो अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, मैं तो बताऊंगा कि जो शास्त्री जी के जो कैरेक्टर रहा है
अभी तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री में हमें नहीं दिखता है। तो शास्त्री जी की चर्चाएं बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन मैं आज आप लोग को बताया कि हमारी सेना तो लाहौर तक चल गई थी और मुझे विश्वास है अभी के प्रधानमंत्री पर कि पीओ को भी बहुत जल्द हम लोग ले लेंगे। तो यही हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं लास्ट में जो हमारे बच्चे आकर स्टेज पर बोले, मैं रियली बहुत खुश हुआ। कुछ सीनियर बच्चे थे, कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बेटा आज तुम एजुकेट हुए हो, कल तुम ही कहीं ना हो सके, कोई नहीं जानता कि कल कौन क्या बनेगा, पूरे विश्व को संबोधन कर सकते हो। तो इसलिए आज दोनों की ये मैं अपने बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप लोग भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का आदर्श देते हुए सिर्फ एसआईटी नहीं, बिहार नहीं, इंडिया नहीं, विश्व का आप लोग मन संबोधन करें। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ 3 बार नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। जय हिंद, जय बिहार, जय एसआईटी। आज मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ कि हमारे संस्थान में नौनिहाल बच्चे और बच्चियां जो इस वर्ष एडमिशन ली हैं, उनसे मेरी रूबरू हो रहा है, उनसे मेरा परिचय हो रहा है। तो हमारे जितने भी नए बच्चे और बच्चियां हैं, पहले मैं उन लोगों को शुभकामना दे रहा हूं। आप जानते हो कि आज हम लोग यहाँ किस लिए बनाए हैं। 2 महापुरुष, अभी आपके सचिव महोदय ने बताया, डायरेक्टर ने बताया, प्रिंसिपल ने बताया, हमारे बच्चे और बच्चियों ने बताया कि आज का दिन भारत के लिए पवित्र दिन है। पवित्र दिन इसलिए है कि देश के 2 महापुरुष, एक सत्य और अहिंसा। सत्य के बारे में आप लोग को मालूम हो या नहीं हो, ये इतने सत्यवादी थे कि जब ये विद्यार्थी थे तो एक बार इनके स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर है, तो स्कूल इंस्पेक्टर ने कैटल कहा कि स्पेलिंग बच्चों से पूछा। गांधी जी ने कैटल का स्पेलिंग गलत लिखा, उनके शिक्षक ने बताया, गांधी जी उसको चीज नहीं किए। आज हमारे बच्चे बच्चियां करती है, सर हिले नहीं दिया जाता है, चोरी सर नहीं होती है। अरे क्यों चोरी? तुम लोग सबक लो गांधी जी से कि गांधी जी ने बताने के बावजूद भी कैटल का स्पेलिंग सही नहीं किया। तो ये क्या हुआ? सत्य। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सत्य। अहिंसा क्या हुआ? सत्य अहिंसा गांधी का औजार था। अहिंसा हुआ कि एक लंगोटियाधारी, एक लंगोटी लेके चलने वाला व्यक्ति गोली, बंदूक, तोप, मशीन गन सबको हरा दिया। और जो भी उस समय के ब्रिटिश एम्पायर थे, राजा रानियां यहाँ जो राज कर रहे थे कई 100 वर्षों से, उन लोगों को अनंत गत्वा इस लंगोटियाधारी के सत्य और अहिंसा की जो लड़ाई है, उसमें पूरे भारत की लंका का नाश हो गया। लेकिन भगवान राम यही चाहते थे कि दुराचारियों का और जो किसी के पर स्त्री पर हाथ जो उठाता है, लालच जो करता है, उसका मृत्यु दंड होना चाहिए।
अनंतोगत्वा दिस वे और दैट वे। रामायण में है कि आप लोगों ने देखा रावण के सारे है कि भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, सारा सैनिक मारा गया, लेकिन उसने अपना हट धर्मी और सीता का मोह नहीं छोड़ा। रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली रहा न कुल कोई रोना, लंका में कोई भी नहीं रह गया कि जो रोने वाला भी रहे, सब मर गए, मरा गए। हाँ, विभीषण एक बच गए, तो विभीषण की कुपंथ पर नहीं थे, सुपंथ पर थे। उनका जो काज था सही था। तो ये हमारे जो दो महापुरुष का जन्म तिथि है, तो आप जानते हो कि किसी का बर्थडे क्यों मनाया जाता है, तो उसके पीछे पहले होता था कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, मैं जैसा बता दे रहा हूँ, शिक्षा विभाग की एक चिट्ठी निकली कि नहीं, शिक्षण संस्थान बंद नहीं होगा, बल्कि जिसका बर्थडे है, जन्म दिवस है, उनके चरित्र के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाएगा, सो दैट कि बच्चे उस महापुरुष के गुण से प्रेरणा लें और अपने आप को उनके बताए रास्ते को। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे। किसी की जन्म तिथि इसीलिए मनाई जाती है कि उनमें जो अच्छाई है उसको हमें ग्रहण करना है और बुराई को त्याग देना है। तो दैट इज द मेन स्पिरिट टू सेलिब्रेट द बर्थडे। और आज हम लोग दो महापुरुष का बता रहे हैं। गांधी जी वैसे थे कि यहाँ अनेकों आंदोलन किए, अफ्रीका में जाकर आंदोलन किया, नमक का सत्याग्रह किया, नील का सत्याग्रह किया। तो पहले है कि नील की खेती होती थी, मेरे गांव में एक नील की कोठी थी। तो उसमें क्या होता था कि जो मजदूर होते थे उनसे काम कराया जाता था, रात में भी काम कराया जाता था, एवं महिलाओं से। तो ये सारे, और उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। तो गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन किया, नील आंदोलन। हमारे गांव में एक कोठी थी जिसमें है कि नील का पौधा काट कर डाला जाता था और आग बाग में दिखा के और उस जाके नील चुकता था। तो गांधी ने अनेकों कार्य किया। गांधी जी ने स्वावलंबी बनने के लिए बताया। काल हम लोग स्वच्छता दिवस मनाए। एक बार की मैं वृत्तांत बताता हूँ। राजेंद्र प्रसाद एक जमींदार परिवार के थे। वो थोड़ा आलसी थे और जब तक नौकर बाथरूम वगैरह में पानी नहीं डालता था तो वो लैट्रिन नहीं जाते थे। एक दिन जहाँ ये लोग आश्रम में ठहरे थे, नौकर बीमार पड़ गया। गांधी जी ने सोचा आज राजेंद्र कैसे जाएगा। गांधी जी सवेरे उठे, बाल्टी उठाए, चापाकल जो भी था उससे आगे बाल्टी में पानी भरे और बाथरूम में पानी डाल दिया। जब राजेंद्र बाबू गए बाथरूम में तो वो तो सोचे थे कि आज तो मेरे बाथरूम में अपना ही को पानी डालना होगा। तो देखे कि पानी भरा हुआ। बाथरूम से आए, बापू से पूछे, बापू बाथरूम में पानी किसने डाला? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो जानता था कि बिना पानी डाले तुम जाता नहीं है। आज नौकर नहीं था, मैंने सोचा कि तुम्हें कष्ट नहीं हो। अब इसको है कि आप लोग कल्पना कीजिए कि उनका क्या थिंकिंग था। जबकि सबसे महान बापू थे राजेंद्र बाबू वगैरह सब है कि दूसरे श्रेणी के थे, महात्मा गांधी के शिष्य थे, लेकिन उनको दूसरे के लिए कितना ख्याल था। तो इट इंडिकेट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ महात्मा गांधी। अब गांधी जी के बारे में जितना भी कहा जाए 2-5 दिन बोला जा सकता है और उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व था। हर पहलू में अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति उसने को चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चल चलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे